ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन प्रूविंग वाले हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो अगर आप चाहो तो वीडियोस जा कर के देख सकते हो। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास एक ट्रिक होती है जिससे हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूँ। एक तो जो हम लोग मेथड जो हम एनसीईआरटी को सोल्व करते टाइम यूज़ करते हैं मोस्टली, उस तरीके से बताऊँगा। दूसरा जो है वो जो ट्रिक है उसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं इस क्वेश्चन में कवर करूँगा। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि जो हमारा एनसीईआरटी में जिस वे में हमने इसको सोल्व किया है उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो राइट हैंड साइड में चाहिए उसमें सेक थीटा और टेन थीटा है, बट लेफ्ट हैंड साइड में सेक थीटा और टेन थीटा में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो रहा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी साइन कोस में था, बट आंसर हमें सेक टेन में चाहिए था। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, सेक टेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। साइन कोस में इस पर रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, इसलिए हम सेक टेन में कन्वर्ट करेंगे। सेक में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, 1/कोस होता है। तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट कोस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। टेन में भी डिनोमिनेटर क्या होता है, साइन बाय कोस, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कोस होता है। तो ऊपर नीचे मैं साइन कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए बाय कोस ए माइनस कोस ए बाय कोस ए प्लस 1/कोस ए। ये मैंने न्यूमरेटर को कोस ए से डिवाइड कर दिया है, डिनोमिनेटर को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए बाय कोस ए प्लस कोस ए बाय कोस ए माइनस 1/कोस ए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप एलएचएस लेके चल रहे हैं हम। साइन बाय कोस हो गया टेन थीटा, टेन ए, थीटा नहीं है ए है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, -1 प्लस 1/कोस क्या हो जाएगा, सीकेंट ए। नीचे क्या आएगा, टेन ए प्लस 1 माइनस सीकेंट ए। ठीक है, तो ये आ गया। अब राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व किया, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में हमें सेक माइनस टेन चाहिए। तो सेक माइनस टेन चाहिए, तो ये तो कुछ आइडेंटिटी हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की तरफ इशारा कर रहा है। तो उस आइडेंटिटी का हमें क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। तो ये जो है नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए हमें डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा। तो डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी होती क्या है, 1 के इक्वल होती है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ऊपर तो सेम रहने दिया, टेन ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए। नीचे जो है ये देखो, यहाँ पे ये टेन ए था और ये सेक ए था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ। पहले लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, या फिर बाद में भी लिख सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो बाद में लिखेंगे कैसे, पहले 1 को लिखते हैं। ये वाला जो 1 है ना, ये जो 1 है, इस 1 को पहले मैं लिख रहा हूँ। 1 को कैसे लिख रहा हूँ, 1 को लिख रहे हैं हम लोग सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये लिख लिया हमने 1 को। अब बच गया टेन ए माइनस सेक ए, तो प्लस में टेन ए माइनस सेक ए, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखो, ऊपर तो सेम ही है, ऊपर छेड़ ही नहीं रहे हम लोग, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है, टेन ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए। नीचे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये किसको लिखा था हमने, 1 को ये लिखा था हमने। ठीक है, 1 को ये लिखा था और जो बाकी की 2 टर्म थी वो ऐसे की ऐसी हमने लिख दी थी। अब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सीकेंट ए माइनस टेन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेन ए। अब जो बाकी की 2 टर्म है ना, उसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, सीकेंट ए पहले आ जाएगा क्योंकि सीकेंट ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और टेन ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने से टेन ए नेगेटिव बनेगा, सीकेंट ए पॉजिटिव बनेगा, इसलिए मैंने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, उस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर तो फिर से सेम है, ऊपर क्या है, टेन ए माइनस 1 प्लस सीकेंट ए बाय में
नीचे क्या है, सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट ए माइनस टेन ए, ये हम क्या कॉमन ले रहे हैं, सीकेंट ए माइनस टेन ए क्या ले रहे हैं, कॉमन। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे पहली टर्म में ये रहा सीकेंट ए माइनस टेन ए, दूसरी टर्म में ये रहा सीकेंट ए माइनस टेन ए, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पहली टर्म से बचा सीकेंट ए प्लस टेन ए, और दूसरी टर्म में से पूरा कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, तो वन लिखेंगे, माइनस में वन। अब देखो जो न्यूमरेटर में ये टेन ए माइनस वन प्लस सीकेंट ए है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचेगा क्या, वन बाय में सीकेंट ए माइनस टेन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट रह गया। तो यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, वन बाय में सीकेंट ए माइनस टेन ए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया, तो उसको अच्छे से रट लेना, इसी मेथड से कर लेना, ठीक है। शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं है, ट्रिक है, जैसे हर एक क्वेश्चन सोल्व होता है साइन कोस में कन्वर्ट करके, वो मैं अभी कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले इस मेथड को अच्छे से देख लो, समझ लो, क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से ना पहले इसको रब कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा मेथड है उसको कवर करेंगे। पर आप लोग क्या करो, तब तक इस वीडियो को है ना एक बार दोबारा से ज़रूर देखना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में भी सेम ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना, सेम मेथड सेम ट्रिक से होगा। उसमें क्या दिया हुआ है हमें, उसमें ऐसा दिया है कि जो न्यूमरेटर है ना, सीकेंट और टेन की जो टर्म है ना, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में थी आरएचएस में, उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है, तो वो जो है आपको खुद से कवर करना होगा। तो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले वन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बाकी सबको हम क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले ना हमने देखा था कि आरएचएस जो है ना हमारी सीकेंट और टेन में है, तो साइन कोस में नहीं है, पहले मैंने क्या किया, उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। तो फिर से वही एस आई विल यूज़ फॉर साइन एंड सी आई विल यूज़ फॉर कोस। आपको नहीं करना है ऐसा एग्ज़ाम में, ठीक है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चलेगा, ठीक है, मेरे को जैसे एक्सप्लेन करना है, आपको एग्ज़ाम को अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो अच्छे से लिख कर के आना है ना। यहाँ पे वन बाय सीकेंट ए माइनस टेन ए है, तो पहले आर एच एस को थोड़ा सा सोल्व कर लिया मैंने। तो एक काम करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, पहले आर एच एस को सोल्व कर रहे हैं हम लोग, आर एच एस। तो आर एच एस में हमारे पास क्या है, वन बाय में सीकेंट ए कितना हो जाएगा, वन बाय कोस ए, माइनस टेन ए कितना हो जाएगा, साइन बाय कोस ए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय में एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, तो ये बनेगा वन माइनस साइन बाय में कोस, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, कोस ऊपर जाएगा, नीचे क्या बनेगा, वन माइनस साइन। तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलएचएस को सोल्व करना है, ठीक है। अब जो ट्रिक है ना वो ऐसे है कि राइट हैंड साइड में जो भी दिया हो ना उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में जो कुछ भी प्रूव करने के लिए दिया हो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, कोस बाय में वन माइनस साइन। तो हमें करना क्या है, एलएचएस में, तो पहले तो एलएचएस लिख लेते हैं, क्या है हम अपने शॉर्ट में लिखेंगे साइन माइनस कोस प्लस वन बाय में साइन प्लस कोस माइनस वन। जो आरएचएस में हमें प्रूव करना है ना वो हमें न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, कोस, तो इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में है उससे भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया और उससे ही इसको डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कोस, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय वन माइनस साइन। तो वो आप लोग लिख लोगे स्टेप, ठीक है। तो ऐसा करने से अब हुआ क्या, हमने फोर्सफुली एक चीज़ जनरेट कर दी है। क्या जनरेट कर दिया है, जो हमें आरएचएस में चाहिए था, ये हमें आरएचएस में चाहिए। इसके अलावा जो बच गया ना उसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। वो सोल्व करके ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वन के इक्वल आएगा कैसे, देखो न्यूमरेटर में हमें ये जो टर्म लिखी हुई है साइन माइनस कोस प्लस वन, इसको हमें वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में इसको इस कोस से
मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से करेंगे, क्या आएगा, साइन माइनस कोस प्लस 1, 1 से करने पे सेम आ जाएगा। अब माइनस के साइन से करेंगे तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का साइन कोस माइनस का साइन। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा साइन इंटू कोस प्लस कोस स्क्वायर माइनस कोस, और इनटू में हमारे पास जो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है कोस बाय में 1 माइनस साइन, ये एज इट इज़ लिखा रहने दिया। ठीक है, ये क्यों ऐसे लिखा रहने दिया, क्योंकि ये टर्म तो हमें चाहिए राइट साइड में, RHS तो यही है ना हमारा। तो अब लेफ्ट साइड में जो भी है उसको देखते हैं। तो ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन न्यूमरेटर में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में ना एक साइन स्क्वायर का टर्म है, जो नीचे जो है कोस स्क्वायर का टर्म है, दोनों में एक टर्म जो है मिसमैच हो रहा है। तो हमें उस टर्म को क्या दोनों में सेम बनाना पड़ेगा। तो दोनों में उस टर्म को सेम बनाने के लिए यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख गया ना, इसको क्या लिख लो, कोस स्क्वायर। तो आपको करना क्या होगा, कन्वर्ट करना होगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हो सकता है हम लोग कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के कर ले, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, किसी एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट कर लेना, बाकी सारी टर्म्स ऑलरेडी सेम होंगी। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये साइन कोस था प्लस का, यहाँ पे ये प्लस का साइन कोस है, ये माइनस का कोस है, ये माइनस का कोस है, ये सेम था, बट एक टर्म हमारी मिसमैच हो रही थी, ये कोस स्क्वायर था और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर था। तो ये जो दो टर्म है ना, ये वाली दोनों टर्म ये मिसमैच हो रही थी, तो इनको सेम बनाना है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, कोस स्क्वायर। तो क्या बन गया, माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस बाय में साइन कोस प्लस कोस स्क्वायर माइनस कोस इंटू में कोस बाय 1 माइनस साइन। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, किसके इक्वल आ गया, कोस बाय में 1 माइनस साइन। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब ये मेथड आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ये तो ब्रह्मास्त्र है।